दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं हमें 41 टीवी। तो आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के टॉप 3 डॉन्स के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले गुजारिश करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। मुल्क भर में जराइम पेशा अफराद और गैंग माफिया मौजूद हैं। दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों और अंडरवर्ल्ड में मुलविस हैं। तो पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पर हैं ज़फ़र सफारी। ज़फ़र सफारी का असल नाम ज़फ़र खान है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि ज़फ़र सफारी हाफिज़ कुरान है, मगर अपनी शक्ल सूरत और बेतहाशा सोना पहनने की वजह से लोग इनको क्रिमिनल और किसी बड़ी माफिया का रुकन समझते हैं। ज़फ़र सफारी का अपना एक गैंग है जो 333 के नाम से मशहूर है। ज़फ़र सफारी के पास बेपनाह दौलत है जिसकी नुमाइश करने के लिए ज़फ़र सफारी ने सोशल मीडिया पर कई अकाउंट बनाए हुए हैं। वो अपनी दौलत की नुमाइश करके लोगों को मुतासिर करते हैं। तो ज़फ़र सफारी की बात करते हैं ताजी खोकर की। ताजी खोकर जिसे दहशत और खौफ की अलामत समझा जाता है और इसके मुखालिफ भी इसका नाम लेने से घबरा जाते हैं। इनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। इनका असल नाम इम्तियाज़ खोकर है। ताजी खोकर की वजह शोहरत ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करना है। इसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की कई कीमती ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ताजी खोकर पर कई कत्ल के मुकदमात भी दर्ज हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 डॉन की बात की जाए तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आपको ज़ेर बलोच मिलेंगे। ज़ेर बलोच का ताल्लुक पीपल्स अमन कमेटी से है और इनको ईरान और इंडिया का एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके खिलाफ जो शवाहिद मिले हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि इसने पाकिस्तान के एजेंसी के साथ मिलकर कराची में कत्ल और गारत की। ज़ेर बलोच की दहशत इस कदर थी कि पीपल्स पार्टी के आसूदादारी इनको भत्ता दिया करते थे और कराची में कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट ना था जिसमें ज़ेर बलोच का हिस्सा ना रखा जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।